तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त यह है कि आपको अपने सलाम के जवाब से यह साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूं। बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए शब्बीर भाई सलामी लेकर चले आए। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर undoubtedly there has come to you from Allah a light सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान की ज़बरदस्त नक़ाबत हो रही है। शायरे हर दिल अजीज जनाब मुबारक हुसैन मुबारक ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा। आप लोग मस्त अलस्त हो गए। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके बीच आ गया हूं क्योंकि मेरे बाद बड़े बड़े दो मुकर्रिर अभी बाकी हैं। रात के 12 बजने वाले हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस बहुत ज्यादा तो 20 मिनट। अगर आप लोग अच्छा से 20 मिनट सुन लिए, मेरा जमशेदपुर से आना यहां वसूल हो जाएगा। पीर तरीक़त की मौजूदगी है क्योंकि जाती तौर पर इस खानकाह का मद्दाह मैं हूं। हजरत की मौजूदगी में आमद रसूल के हवाले से सिर्फ एक शेर पेश करता हूं क्योंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। पूरा महीना सरकार का जिक्र होना है। बड़ा अच्छा शेर लिखा गया है, थोड़ा इको बढ़ाइएगा। कि ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, शहनशाह तरन्नुम मुबारक हुसैन मुबारक की मोहब्बतों के सहारे एक शेर। मुकर्रिर अगर शेर भी पढ़ता है तो एक शेर या 2 शेर बस, उसके बाद तकरीर। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, इसलिए मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि एक शेर में पढ़ दूं। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा। और मुझे इस जलसे में हजरत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। माशाअल्लाह, मुझसे सारे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा। शहजादे हुजूर निज़ामे मिल्लत मौलाना जाहिद साहब क़िबला की फरमाइश है, एक 2 शेर जरूर पढ़िएगा। फरमाइश पूरी भी करनी जरूरी है क्योंकि ये बारगाह के मखदूम ज़ादे हैं, इसलिए एक शेर पढ़ रहा हूं। सिर्फ थोड़ा सा माहौल बना लीजिएगा कि ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, कि ज़मीं महकने लगा,
जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। इको हल्का कम करके भैया खींच रहा है, थोड़ा सा देख लो उसको। बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह, बहुत। हजरत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। ऐसे भी 12 बजने वाले हैं। 12 बजने के बाद दो ही तरह के लोग जागते हैं। 12 बजने के बाद दो ही तरह के लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है, दूसरा दीवाना जागता है। सियाना है वो माल के लिए जागता है, सियाना है पैसों के लिए जागता है, सियाना है नोटों के लिए जागता है, सियाना है रुपयों के लिए जागता है, सियाना है सोना के लिए जागता है, सियाना है चांदी के लिए जागता है, सियाना है डायमंड के लिए जागता है, सियाना है याकूत के लिए जागता है, सियाना है ज़मरुद के लिए जागता है। हजरात दो ही तरह के लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है, एक दीवाना जागता है। मुझे कह लेने दिया जाए कि सियाना भी जागता है, दीवाना भी जागता है। सियाना किसी और के लिए जागता है, दीवाना किसी और के लिए जागता है। ये सियाना माल के लिए जागता है, ये सियाना पैसों के लिए जागता है, ये सियाना रुपयों के लिए जागता है, ये सियाना नोटों के लिए जागता है, ये सियाना सोनों के लिए, सोना के लिए जागता है, ये सियाना चांदी के लिए जागता है, ये सियाना डायमंड के लिए जागता है, ये सियाना याकूत के लिए जागता है, ये सियाना ज़मरुद के लिए जागता है। मुझे कह लेने दो कि सियाना भी जागता है, दीवाना भी जागता है। ये सियाना माल के लिए जागता है और ये दीवाना आमना के लाल के लिए जागता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मुझसे कहा गया है कि अभी आपको संस्कृत भी सुनाना है, हिंदी भी सुनाना है, उर्दू भी सुनाना है, इंग्लिश भी सुनाना है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितना अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा ठीक करो भैया मेरा, और खींच रहा है बड़ा अच्छा है शेर। एक शेर और सुन लीजिए तो मेरी तकरीर शुरू होगी। दरूद शरीफ की फजीलत आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। शायर ने दरूद शरीफ की फजीलत बयान की है। एक शेर सुनिए फिर मेरी तकरीर शुरू होगी। शायर ने लिखा है कि दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, एक पौधा हमने दरूद पढ़ के लगाया था। इसमें मिस्रे में गुलसिता आएगा जिसके माना है बाग, बागीचा। शायर का तखय्युल देखिए, लिखा कि दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, कि दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, के दरूद पढ़ के लगा दरूद पढ़ के लगा या था हमने एक पौधा, दरूद पढ़ के लगा या था हमने एक पौधा। तो एक फूल नहीं, तो एक फूल नहीं गुलसिता महकने लगा।
बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब क़िबला चतुर्वेदी, मसलके आला हजरत फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस। हजरत जनाब मुस्तर फैजी साहब जो इस खानवादा के नबीरा हैं, इन्होंने फोन किया कि हजरत रबीउल अव्वल शरीफ की फलां तारीख को आपको मेरे यहाँ तकरीर करनी है। मैंने कहा भैया वो प्रोग्राम किस हवाले से है? कहने लगे हजरत हवाला क्या है, बस सरकार की आमद का महीना है, सरकार की आमद पर तकरीर करनी है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, इन सुन्नियों को हो क्या गया है? जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, जब देखो मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। 12वीं शरीफ का महीना आया तो क्या हुआ? फातिहा करवा दीजिए, कुरान खानी करवा दीजिए, तकरीर होनी चाहिए, जलसा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। इन सुन्नियों को हो क्या गया? मैं सोचने लगा या अल्लाह, इन सुन्नियों को हो क्या गया है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। एक महीना के बाद 11वीं शरीफ का महीना आ गया, गौस के दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए, होना चाहिए। बोलिएगा आप लोग, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। 2-3 महीने के बाद रजब का चांद निकल गया, ख्वाजा के दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। 2-3 महीने के बाद मुहर्रम का चांद निकल आया, हुसैनी दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? क्या हो गया इन मुसलमानों को? जब देखो जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। बाप का 40वां है, जलसा, जोर से जलसा। जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। शब्बीर भाई ने नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? बेटा की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने उलमाए किराम से, मैंने पीर तरीक़त से हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर आप ही लोग बता दीजिए इन सुन्नियों को हो क्या गया है? जब देखो जलसा होना चाहिए की बात क्या करते हैं, जब देखो जलसा होना चाहिए की रट लगाए बैठे हैं। 12वीं शरीफ का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। 11वीं शरीफ का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। मुहर्रम का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटे की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। इन सुन्नियों को हो क्या गया है? तो उलमाए किराम ने जवाब दिया, पीर
तरीकत ने जवाब दिया, है अब्दुल हन्नान, अरे तुझे पता नहीं रसूल गिरामी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है। सफर में हो तो उम्मत याद, हसर में हो तो उम्मत याद, खलवत में हो तो उम्मत याद, जलवत में हो तो उम्मत याद, आबादियों में हो तो उम्मत याद, वीरानियों में हो तो उम्मत याद, पहाड़ की बुलंदियों में हो तो उम्मत याद, जमीन की पस्तियों में हो तो उम्मत याद। रसूल गिरामी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है, इसीलिए उनके उम्मती भी अपने आका को हर मोड़ पे याद किया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, क्या तशरीह है, वाह 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 वाह। मगर हमारा नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। हमारा नौजवान याद करने पे आता है तो शाहिद आफरीदी को याद करता है। हमारा नौजवान याद करने पे आता है तो धोनी को याद करता है। हमारा नौजवान याद करने पे आता है तो सचिन तेंदुलकर को याद करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले ये बताइए, आपको पता होगा, मालूम होगा, अगर किसी गंजी पे शाहिद आफरीदी का फोटो बना हुआ हो तो नूनपुर का एक नौजवान है, वो गंजी पहनकर पूरे मोहल्ले में घूमने के लिए जाएगा, पूरा भाव जमाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं शाहिद आफरीदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा शैदाई हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर धोनी का कोई छोटा सा फोटो मिल गया, पर्स में सजा कर रखेगा, कहीं पैसा निकालने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले पर्स निकालेगा, फोटो शो करने की कोशिश करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं धोनी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस शाहिद आफरीदी को आप सुबह शाम याद कर रहे हो, जिस धोनी को आप खलवत जलवत में याद कर रहे हो, उसने आपको कभी याद किया है? बोलो ना भाई, आप लोगों को कभी याद किया है? कभी मिस कॉल किया है, व्हाट्सएप किया है, कॉल किया है, फेसबुक पे फ्रेंड बनाया है? नहीं बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहिद आफरीदी को यह भी पता नहीं होगा कि बिहार में एक हाजीपुर है, हाजीपुर के बगल में एक नूनपुर है, वहाँ पे एक नौजवान है जो मेरा दीवाना है, सुबह शाम खलवत जलवत में मुझे याद करता है। चलो जिंदगी में कम से कम मैं एक बार उसे याद कर लूं। उसके जहन में आया होगा? बोलो ना भैया, आया होगा उसके जहन में? नहीं आया होगा। हजरत, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस शाहिद आफरीदी को आप सुबह शाम याद कर रहे हो, जिस धोनी को आप खलवत जलवत में याद कर रहे हो, सफर हजर में याद कर रहे हो, उसने कभी आपको याद नहीं किया, उसने कभी कॉल नहीं किया, उसने कभी मिस कॉल नहीं किया, उसने कभी व्हाट्सएप नहीं किया, उसने कभी आपको फेसबुक पे फ्रेंड नहीं बनाया। मगर कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने आपको सुबह याद किया है, जिसने आपको शाम याद किया है, जिसने आपको खलवत में याद किया है, जिसने आपको जलवत में याद किया है, जिसने आपको आबादियों में याद किया है, जिसने आपको वीरानियों में याद किया है, जिसने आपको पहाड़ की बुलंदियों में याद किया है, जिसने आपको जमीन की बस्तियों में याद किया है। अरे उस नबी पर कुर्बान जाओ जिस नबी ने पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहकर याद किया है। अब तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए कि उस बंबई वाले को याद करना चाहिए या मदीने वाले को याद करना चाहिए। अरे उस शाहिद आफरीदी को याद करना चाहिए या तो आलम के हादी को याद करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि शाहिद आफरीदी को याद मत करो, तो आलम के हादी को याद करो, तेंदुलकर सचिन को याद मत करो, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन को याद किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम दिया है आपने, वाह 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 वाह। मगर हमारा नौजवान बिगड़ा है,
मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। हमारा नौजवान बिगड़ा है मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान अभी भी अपने नबी को याद करता है। 12वीं का महीना आ जाता है, ये नौजवान अपने नबी को याद करता है। 11वीं का महीना आ जाता है, ये नौजवान अपने गौस को याद करता है। रजब का महीना आ जाता है, ये नौजवान अपने ख्वाजा को याद करता है। मुहर्रम का महीना आ जाता है, ये नौजवान अपने हुसैन को याद करता है। बाप का 40वां है तो नबी को याद करता है। बेटी की शादी है तो नबी को याद करता है। बेटे का खतना है तो नबी को याद करता है। अगर कोई नया मकान बना लिया तो नबी को याद करता है। और अगर कभी मुसीबत में फंस गया, मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया, तो ये नौजवान कहने लगता है, या अल्लाह अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो मैं मिलादे मुस्तफ़ा कराऊंगा। अगर पैसा वाला है, मालदार है, जी सरवत है, तो जलसा करवा देता है। अगर मीडियम कैटेगरी का आदमी है तो वो मिलादे मुस्तफा करा देता है। और अगर गरीब आदमी है तो जुमा के दिन मस्जिद में 11 रुपया चिरागी और 11 रुपया की शीरीनी ले जाता है और मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत को याद करके अपने नबी को याद कर लेता है। बहुत अच्छे हजरत। हजरत, क्या पैगाम दिया आपने बेदारी का। मुझसे कहा गया है कि मौलाना साहब आपको संस्कृत में भी कुछ सुनाना है। जी। तो आप लोग कुछ सुनेंगे संस्कृत में? बोलो ना भैया। ऐसे नहीं, संस्कृत सुनना है इतनी खामोशी से। थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह है। ऐसा लग रहा है कि खतीब हिंदुस्तान, अमीर किश्वर खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, नाशिर मसलक आला हज़रत, तर्जमान रज़वियत, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब की आमद हो रही है। सही बात है क्या? मुफ्ती गुलफाम साहब आ रहे हैं ना, तो खड़े होकर हमें इतने अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल और यानी कि इनकलाब आफरीन खतीब का हमें इस्तकबाल करना चाहिए। नारा लगाऊं? पहले बोल दीजिए, नारे का जवाब देंगे आप? आगे बढ़ जाइए, जो कुर्सियां खाली हैं उन्हें पुर कीजिए। इतनी बड़ी शख्सियत का खिताब होने होगा, आगे बढ़ जाइए मेरे तमाम इस्लामी भाई, थोड़ा सा आगे बढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला रामपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब क़िबला रौनक स्टेज हैं। बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ा अच्छा खिताब आप हजरात को सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे सुनना है। 20 मिनट मैंने कहा था और 5-7 मिनट बाकी होंगे बहुत मुश्किल से। तो मैं आपको संस्कृत का एक शेर सुनाता हूं। संस्कृत भाषा, एक संस्कृत के शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है। कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म। आइए मौलाना मुस्लिम नूरी साहब, आगे आइए।
कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे ओम में, शाहे ओम में, शाहे ओम में, शाहे ओम। वाह वाह वाह। कौन है? बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब की आमद हुई। अच्छा माशाअल्लाह। हंगामा करने की जरूरत नहीं है। गाजी मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत शेर हिंदुस्तान खतीब आजम अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह। उनको लेके हजरत की आमद मिंबर शरीफ पर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात इधर तशरीफ ले आए, आ जाए माशाअल्लाह। बोले आप माशाअल्लाह। कोटि कोटि माशाअल्लाह। गाज़ी मिल्लत फैज़ाने हुजूर रईसुल कलम हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो गई है। आप हजरात इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखिए। बस 5 से 7 मिनट और मेरा खिताब होगा। मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे थे। अब आप हजरात बड़े इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखिए और एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए या हुसैन। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरत। मैं एक शेर सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म। अगर आप लोग वाकई संस्कृत में कुछ सुनना चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। शबीर भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार थोड़ा सा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे ओम में, शाहे ओम में, शाहे ओम में, शाहे ओम। ये नजमी मियाँ के अशार हैं संस्कृत के और प्योर नात शरीफ के अशार हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो इतना समझ लेना है कि आज के इस स्टेज में मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के इस स्टेज में
मैं किसी ऐरे गहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारे मदीना की बात कर रहा हूँ, सैयदुल अंबिया की बात कर रहा हूँ, सरकारे कायनात की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने संस्कृत का एक शेर पढ़ा, आप लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, ना आपने 10 रुपया दिया। मैं एक शेर, चूंकि बहुत सारे पैसे आपने दे दिए हैं, उर्दू में इसका मैं तर्जमा करने जा रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं, इसका अनुवाद करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि एक आदमी भी खामोश नहीं रहेगा जब इसका तर्जमा और अनुवाद सुनेगा। आप पर लाखों सलाम क़िबला-ए बैतुल हरम, आप पर लाखों सलाम क़िबला-ए बैतुल हरम, आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों सलाम है क़िबला-ए बैतुल हरम। ऐ गरीबों के गम गुसार, ऐ गरीबों के गम गुसार, ऐ गरीबों के गम गुसार, ऐ चश्मे लुत्फ़ो करम शाहे उम्म, शाहे उम्म, शाहे उम्म, शाहे उम्म। संस्कृत का एक शेर सुनिए, उसका ट्रांसलेशन करूंगा, फिर मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा शेर लिखा है संस्कृत के शायर ने, हुजूर नजमी मियां ने, कि जन्म तिथि दा, जन्म तिथि दा दश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कुछ कुछ बोले ना भैया, समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को उर्दू का तर्जमा सुनने के बाद अगर पूरा शेर समझ में आ रहा है तो एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। क्या जन्म तिथि है? मुलाहिजा कीजिए, संस्कृत के शायर ने लिखा है कि जन्म तिथि दा दश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, के जन्म तिथि दा दश रबीउल, जन्म तिथि दा दश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उम्म, शाहे उम्म, शाहे उम्म, शाहे उम्म। बस इसका तर्जमा सुनिए, बड़ा अच्छा लिखा है उर्दू के शायर ने, इसका तर्जमा किया है तो कहा है कि 12वीं तारीख आई, 12वीं तारीख आई, आप जलवगर हुए। 12वीं तारीख आई, इतना आहिस्ते बोलिएगा आप लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 12वीं तारीख आई, आप जलवगर हुए, के 12वीं तारीख आई, 12वीं तारीख आई, आप जलवगर हुए, कुफ्र गारत हो गया, कुफ्र गारत हो गया, कुफ्र गारत हो
इस्लाम का लहरा अलम शाहे उम्मे शाहे उम्मे शाहे उम्म शाहे उम्म। तस्वुर में लाओ उस दौर को जब इंसानियत जाबलब थी और उसका पैरहन खून और आंसुओं में डूबा हुआ था। कायनात पर तारीकियां मुसल्लत थी। वहशतो बर्बरियत के खूनी बगोलों ने उसे हर तरफ से जकड़ रखा था। गीती का फर्श तीरो तार जुल्मत कदों में बदल कर रह गया था। अमनो आस्ती सुलह मोहब्बत के जोयाओं की पथराई हुई निगाहें किसी सुबह शहादत के इंतजार में थी। तारीक रात के मुसाफिर किसी रोशनी की तलाश में भटकते फिर रहे थे, मगर जाहिल, जिद्दी, खूंखार, मगरूर, जफा पेशा अरब का ज़मीर हर तरह की रोशनी से महरूम था। वो अपने मुकद्दर की जुल्मतों के लिए किसी रोशनी की ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहे थे। विरासत में पाई जाने वाली हर बुराई के अमीन और उसके मुहाफिज थे। वो अपने जुल्मत गदे को हर तरह की रोशनी से महफूज रखना चाहते थे, मगर यही वो जुल्मत गदा था जो अमन और शांति और रोशनी के मुतलाशियों का मरकज बनने वाला था। यही वो बंजर और संगलाख जमीन थी जिसे कुदरत ने अपने इनामात और एहसानात की मूसलाधार बरसात के लिए मुंतखब फरमा लिया था। बिलाखिर एक दिन खाके मक्का को सोरैया गौज, कहकशां का जमाल, चांद की चांदनी, सितारों की ताबानी, फूलों की महक, गुंजों का तबस्सुम, कलियों का निखार, आबशारों का तरन्नुम मिल ही गया। चार दांगे आलम में उसकी शौकत और अजमत का गलगला हो ही गया। यानी परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 23 अप्रैल 571 ईस्वी के सुबह शादी के वक्त अपने महबूब बेमिसाल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मक्कतुल मुकर्रमा में मबूस फरमाया और इरशाद फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जहां तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था।